हर हर साल कौन सा ऐसा साल गुजरा इन लोगों के शासनकाल में जिसमें दंगे नहीं हुए और हमारे सैकड़ों मुसलमान हिंदू भाइयों की जानें नहीं गई। मगर योगी जी सरकार को क्या करूं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़े सख्त हैं, बड़े ठोस हैं, इसीलिए सख्त हैं कि उन्होंने 5 साल दंगा नहीं होने दिया। गुंडों के, माफियाओं की उठा के पीछे से कीला ठोक दिया, ऐसा ठोक दिया कि भी निकलने वाला नहीं। जैसे गधे को शेर की खाल पहना दी जाए तो वो शेर नहीं हो सकता, ऐसे किसी को अगर मसीहा कह दिया जाए उनसे कुछ आशा रखते हुए तो वो मसीहा नहीं हो जाएगा। यही हाल मुख्तार अंसारी। तालिबानियों ने अफगानियों को मारा तो उनका अन्याय जग जाहिर हुआ और योगी जी ने इनके भरम जाल पर ठोका और भरम जाल को तोड़ा और वो गधा चलाया हनुमान वाला। मऊ विधानसभा मुख्तार अंसारी का गढ़ कहा जाता है और कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी को यहाँ से हराना बिल्कुल ही नामुमकिन शब्द है कि मुख्तार अंसारी यहाँ से हार जाए। और ये मऊ की जनता है, कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी जो थे वो मुसलमानों के मसीहा थे, कहते हैं ऐसा लोग। और हम मुसलमानों के बीच ही आए हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में वो मसीहा थे। और जो कहा जाता है विपक्ष के द्वारा कि मुख्तार अंसारी मुसलमान थे इसलिए उन्हें आज जेल में डाला गया है और इसलिए आज उन्हें परेशान किया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश विकास कार्यों में सर्वोपरि है, मुस्लिम हितैषी होने में भी सर्वोपरि है, क्योंकि जितनी भी विकास योजनाएं धरती पर उतरी हैं उसमें अल्पसंख्यकों का हिस्सा बहुत अच्छा है, उनके संख्या के अनुपात से अधिक है। अब यहाँ वैक्सीनेशन को ले लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। हाँ, सबने लगवा लिया, फ्री वैक्सीनेशन लगवाया है। लोग कहते थे कि नहीं लगवा पाएंगे, नहीं लगवा पाएंगे। योगी जी महाराज ने हर हर मदरसे में कैंप लगवा के और उन मदरसे वालों को भेज के और उनके दिल में भ्रम डाला गया था कि अगर लगवा लिए वैक्सीनेशन तो 2 साल के बाद मर जाओगे। नपुंसक हो जाओगे। सपा के वर्ग जो हैं उन्होंने ही बोला था कि नपुंसक हो जाओगे, 2 साल में भीतर चले जाओगे शमशान कब्रिस्तान। तो योगी जी ने इसको हटा करके, इस भ्रम को खत्म करके सबको मदरसे बुला करके हर जगह कैंप लगवा करके लगाया। और मतलब आप मदरसा के प्रमुख हैं, मदरसे के असिस्टेंट प्रिंसिपल हैं हम। प्रिंसिपल हैं जी। तो आप मतलब सबको समझा रहे थे इस चीज़? हाँ, इसको समझा रहे थे। तो जहाँ जा रहे थे समझाने, कैंप में बुलाने के लिए, लगवाने के लिए, हाल तो लोगों का रिएक्शन था कि नहीं लगवाएंगे, वो 2 साल के बाद मर जाएंगे। अच्छा। या तो हम नपुंसक हो जाएंगे। अच्छा। तो उनका वो भरम तोड़ करके हम लोगों ने लगवाया। तो पूरे प्रदेश में 5 करोड़ 9 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया और सर्वोत्तम प्रदेश बना हमारा। एक दिन में हमने 25 लाख वैक्सीनेशन करने का मतलब रिकॉर्ड बनाया। हाँ हाँ हाँ, 25 लाख से 44 लाख तक हर रिकॉर्ड बनाया। मगर मुसलमानों को फ्री वैक्सीनेशन में उनके अनुपात से अधिक वैक्सीनेशन करने का हमने रिकॉर्ड बनाया। और इसी बुनियाद पर मुख्तार अंसारी को विधायक बनाकर जो लोगों ने सपना देखा था कि हम उन्नति करेंगे, हम प्रगति करेंगे, इनके खिलाफ भय दिखाया गया था कि ये आएंगे तो तोड़ देंगे, कमर तोड़ देंगे, खा जाएंगे, कमर तोड़ देंगे। मगर इन्होंने कमर को मजबूत कर दिया, हमारी मदद करके, हर तरह से हमको सहायता पहुंचा करके, हमारे गरीबों को अन्न पहुंचा करके, यानी राशन की दुकान पे मुंह खोल करके, उसका दहाना खोल के हमारे घरों में हमारे बच्चों को जिंदगी प्रदान करके। इस कोरोना काल में हमारा मुस्लिम वर्ग, बुनकर समाज बहुत परेशान था भाई, लेकिन लॉकडाउन में यानी भूखमरी की नौबत थी, मगर फ्री राशन पहुंचा करके हम योगी जी महाराज का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं कि बहुत अच्छा कार्य किया। और जो आशा मुख्तार अंसारी से थी विधायक बनाकर, उस आशा को योगी जी महाराज ने मुख्यमंत्री बनकर मऊ के निवासियों के लिए पूर्ण कर दिया है, वो आशा पूरा कर दिया है। तो हमने निर्णय किया है कि हम और जो हमारा समाज है ये फिर पुनः 2022 के इलेक्शन में योगी जी महाराज को प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाएगा और कमल पताका फहराएगा, मुख्तार अंसारी का झंडा नहीं लहराएगा। प्रिंसिपल साहब, आप तो गजब बता रहे हैं। ये जो स्थिति चल रही है कि मेरा मुसलमान तेरा मुसलमान, जो खेल चल रहा है, विपक्षी पार्टियां जब कहती हैं, आप लोग मुस्लिम होने के नाते कैसे देखते हैं जब ये सब चलता है? नहीं, वो लोग गलत भ्रमित करते हैं मुसलमानों को। हाँ। गरीब मुसलमान यहाँ बहुत ज़्यादा आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपया मिला है। जितने गरीब मुसलमान हैं सबको मिला और सबका घर बना है। एक भ्रमित यहाँ किया गया कि
जब उनका पैसा लेंगे तो घर नहीं बेच पाएंगे। एक भ्रमित किया गया कि भगवा रंग का रंगवाना पड़ेगा। अच्छा। हम लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा यार, ले लो। तमाम गरीब बस्तियों में चलिए हम दिखाते हैं कितना मुसलमानों खेल मतलब कौन खेलता था? सपा बसपा के लोग अच्छा। डरवाते थे, डरवाते हैं कि बीजेपी आई तो खा जाएगी आपको, मुसलमानों की दुश्मन है, ये है वो है, तो बाद में देना पड़ेगा। आवास ले लोगे तो बाद में सूद ब्याज के साथ देना पड़ेगा, ये सब बात है। ये सब बोला जाता है हाँ कि आवास ले लोगे तो भगवा लगना पड़ेगा, सूत आपकी जमीन खा जाएगी। हाँ जैसे किसान हाँ। चल रहा है वैसे ही। हाँ, बस वही इसी तरह। लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं दे रहे हैं। हम लोग लगे हुए हैं कि नहीं, हाँ, इधर आप लीजिए। हाँ, आप लीजिए। तो आपको लगता है कि सही है सारा काम? अरे यहाँ बहुत ज़्यादा आवास बना है मऊ जनपद में, मऊ जनपद में बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मुसलमानों का बना है। सबसे ज्यादा मुसलमान। हाँ, क्योंकि मुसलमान क्योंकि गरीब, मुसलमान विरोधी मुसलमान गरीब है, भूमिहीन है, इसके बाद न जमीन है न घर है। ऐसा है कि तालिबान के द्वारा जो अन्याय किया गया अफगानियों पे, वो जग जाहिर है। वो सब जानते हैं कि तालिबानियों ने अफगानियों पे क्या अन्याय किया। तो तालिबानियों ने अफगानियों को मारा तो उनका अन्याय जग जाहिर हुआ, और योगी जी ने इनके भरम जाल पर ठोका और भरम जाल को तोड़ा, और वो गधा चलाया हनुमान वाला। तो हाँ, हनुमान जी वाला जो है वो गधा चला दिया इनके भरम जाल पे। तो मुसलमानों को तकलीफ नहीं है, इनका जो ओटवा खसक रहा है, योगी जी महाराज को जो मुसलमानों का सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए फट रही है, इसीलिए जल रहे हैं। हाँ, इसीलिए इनको बुखार चढ़ गया है, और ये बुखार उतर जाएगा 2022 में, जब प्रचंड बहुमत से श्री योगी जी महाराज मुख्यमंत्री बनकर आएंगे। पेश करी जाते हैं सर। कभी कोई कहता है कि मुसलमान डरा हुआ, इस देश में मुसलमानों को डर लगता है, बार बार ये प्रेजेंट करने की कोशिश होती है। मुनव्वर राना भी आते हैं, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति तो अफगानिस्तान से भी बदतर है, और यहाँ की जो सरकार है वो तालिबानी सरकार है। असल में मुनव्वर राना जो बोल रहे हैं, या अखिलेश मियाँ जो बोल रहे हैं, या सुश्री मायावती जी जो बोल रही हैं, ये बोलेंगी नहीं तो हमको गुमराह कैसे करेंगी, और गुमराह कैसे नहीं कर पाएंगी, तो उनका वोट बैलेंस जो पहले से बना हुआ है वो उनकी झोली में कैसे गिरेगा। वो हमको या पूरे भारत को सच्चाई नहीं बता रही हैं, वो अपना वोट बैलेंस बना रही हैं, और झोलिया में जो पड़ा है उसी की सुरक्षा कर रही हैं। ये वोट का खेल है, ये हमारी सुरक्षा का खेल नहीं है। हमारी सुरक्षा से तो सदैव खिलवाड़ किया गया। हर साल कौन सा ऐसा साल गुजरा इन लोगों के शासनकाल में जिसमें दंगे नहीं हुए और हमारे सैकड़ों मुसलमान हिंदू भाइयों की जानें नहीं गई। मगर योगी जी सरकार को क्या करूं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़े सख्त हैं, बड़े ठोस हैं, इसीलिए सख्त हैं कि उन्होंने 5 साल दंगा नहीं होने दिया। गुंडों के, माफियाओं की उठा के पीछे से कीला ठोक दिया, ऐसा ठोक दिया कि भी निकलने वाला नहीं है। और 5 जी डंडा ठोक दिया कि लो ठोके पड़े रहो, अब फिर दंगा फसाद नहीं कर सकते। 5 साल में दंगा मुक्त बनाया है, और 2022 में अल्लाह ने चाहा तो इसी 356 विधानसभा में जहां पे उनका झंडा लहराता था, कमल लहराएगा, कमल लहराएगा। हमारा नाम मकसूद अहमद खान है। अहमद खान जी, एक बात बताइए, यहाँ आपके विधायक है मुख्तार अंसारी, है ना? अभी जी 2017 में जीते थे जी। तो उनको कहा जाता है कि वो मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जाता है। उनको कहा जाता है मुसलमानों के मसीहा हैं, मुसलमानों को उन्होंने बहुत किया। आप भी मुसलमान हैं, कैसे दिखते हैं? हम लोग तो आज तक मसीहा के नाम से उनको जाना ही नहीं। हम लोग मसीहा के नाम में, हम लोग एक माफिया के नाम पर जाने। अच्छा। हाँ, और माफिया के नाम पर जाने जो आए दिन घटनाएं होती थी गैर जिलों में, लेकिन यहाँ पे कोई घटना ऐसी नहीं थी। हाँ, और यहाँ के जनता लोग मुसलमान के नाम पर उनको वोट देते थे। मुसलमान के नाम पर वोट देते थे, कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए बहुत काम किया करते थे, इसलिए मुसलमान उनको वोट दिया करते थे। 25 साल में इन्होंने कोई ज़मीनी कार्य नहीं किया, न कोई मेडिकल कॉलेज, न कोई ऐसा कॉलेज, या कोई गरीब की कोई बहुत अच्छी मदद किसी की नहीं की है, और न रास्ता रोड भी नहीं बनवाए हैं। कौन थे सर मुख्तार अंसारी? जी, मुख्तार अंसारी यहाँ के विधायक हैं। 25 वर्षों से हमारे मऊनाथ भंजन में वो विधायक रहे, और लोगों ने बड़े उत्साहपूर्वक उन्हें जिताया। लेकिन जिस मंशा से इनको जिताया गया था कि हमारी शैक्षणिक उन्नति होगी, हमारी आर्थिक उन्नति होगी, हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, मुख्तार अंसारी जी एकदम फ्लॉप रहे जी। ज़ीरो रहे। उन्होंने कोई वर्क ही नहीं किया, धरती पर कोई काम ही नहीं किया। वो जेल में थे, और उनके जो नुमाइंदे थे वो बैठकर अपनी ऑफिसों में ठगी करते रहे, वो जेल में रहे। इसलिए जो मऊ का सपना था वो चकनाचूर हो गया। मऊ का सपना चकनाचूर जी, मऊ का सपना चकनाचूर हो गया। वो बुनकरों के भी काम नहीं आए,
ये बुनकर की धरती है जहाँ पे बुनकर गरीब निवास करता है। तो हमारे बुनकरों ने जिस नियत के साथ, जिस उत्साह के साथ श्री मुख्तार अंसारी को कामयाब किया था, उन्होंने उस नियत को ध्वस्त कर दिया। क्यों समर्थन मतलब हमेशा मिलता था सर उनको? लोगों को आशा थी कि आशा थी किस चीज़? कि ये हमारी आर्थिक उन्नति में काम आएंगे। हाँ, इनके पास बल है, इनके पास शक्ति है, तो ये हमारे समाज को उन्नति प्रदान करेंगे। मगर उसके बरक्स हुआ, हाँ, उसके उल्टा हुआ, उसके विपरीत हुआ अच्छा, कि उनकी उन्नति तो हुई, हाँ, लेकिन जिस समाज ने उनको आगे बढ़ाया था हाँ, उसकी कुछ उन्नति नहीं हुई। उनकी बाहुबली कहे जाते थे, बाहुबली। वही बाहुबली समझकर ही लोगों ने सोचा था हाँ, कि शायद इनका बाहुबल हमारे समाज के उत्थान में काम आए। हाँ। मगर जिस उत्थान का सपना देखा था वो गर्त में चले गए। तो क्या मतलब ऐसे पहले समर्थन दिया जाता था क्या कि जो बाहुबली है उसी को वोट दिया जाए? बाहुबली समझकर समर्थन नहीं दिया जाता था। इनका एक सामाजिक मतलब इनके आबा व अजदाद, इनके बाप दादा जुड़े हुए थे। तो इनके बाप दादा के घराने की सेवा को देखकर लोगों को थोड़ी आशा जागी कि ये हमारा कार्य करेंगे। ये नहीं कर पाए। विफल रहे। जैसे गधे को शेर की खाल पहना दी जाए तो वो शेर नहीं हो सकता, ऐसे किसी को अगर मसीहा कह दिया जाए उनसे कुछ आशा रखते हुए तो वो मसीहा नहीं हो जाएगा। यही हाल मुख्तार अंसारी का है। मुख्तार अंसारी का, उनको तो रॉबिन हुड बोल देते हैं उनके समर्थक। कहते हैं रॉबिन हुड थे, अमीरों का लूटते थे, गरीबों में उनके बांटते थे। केसेस अदालत में चल रहे हैं। हाँ, ना हम उनको रॉबिन हुड कहेंगे, ना हम उनको कहेंगे कि ये अपराधी हैं, जब तक कि निर्णय नहीं आ जाता। लेकिन हमारी योगी सरकार ने हाँ, जो भी कार्य किया है वो किसी धर्म को देखकर नहीं, किसी संप्रदाय को देखकर नहीं, यानी एक निष्पक्ष भाव से अच्छा। श्री योगी जी महाराज ने गुंडों को, माफियाओं को सबक सिखाया है। ऐसा आपको लगता है? ऐसा हमको लगता है। अगर विपक्ष वाले तो कहते हैं आजम खां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी मुसलमान थे इसलिए उन पर आजम कार्रवाई खां, हो रही है। आजम खां हाँ, इसमें सपा में हाँ, एक बहुत बड़ा चेहरा था, हाँ, लेकिन इस बड़ा चेहरा होने के बावजूद हाँ, वो अंदर से अपराधी थे। अच्छा, जिस अपराध को बेनकाब किया हमारी योगी सरकार ने, अच्छा, तो मैं कहता हूं कि तुम अगर अल्पसंख्यक समुदाय के हितैषी हो, श्री अखिलेश यादव जी, अगर तुम हितैषी हो, तो तुमने आजम खां को बचाने के लिए क्या किया? मैं मीडिया से सवाल करता हूं कि किस जगह आए वो आजम खां को बचाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम श्री अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ किया है, वही अखिलेश यादव ने पूरी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ किया है। वोट लेकर चोट देते रहे। जैसे इनको बड़ा पद देकर लोगों को दर्शाने के लिए कि हमारे पास एक मुस्लिम बहुत बड़ा समाज का लीडर है, आइए आइए आइए, और अपने पास बुला लिया। और इसको भी ठगा, साथ में मुस्लिम समाज को भी अखिलेश यादव सपा ने ठगा, ठगी का काम किया है, वोट लेकर चोट दिया है। हमारी आर्थिक स्थिति पूरे प्रदेश में देख लीजिए, मुसलमान जीरो बैलेंस है। हमारी शैक्षणिक स्थिति देख लीजिए। वो तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि नरेंद्र मोदी की शक्ल में प्रधानमंत्री जी मिल गए और योगी जी महाराज की शक्ल में मुख्यमंत्री मिल गए। क्या बात कर रहे हैं आप? जी, बीजेपी को तो कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी सरकार है पूरी। अब ऐसा है कि ये जो दुर्भावना सपा और बसपा द्वारा पैदा की गई है, हाँ, ये लोगों के दिमाग में घर कर गया है, घर कर गया। घर कर गया कि भाजपा आएगी तो खा जाएगी, भाजपा आएगी तो खा जाएगी। वो मुस्लिम विरोधी है, मगर इस भ्रम को योगी जी ने तोड़ दिया है। हाँ, जो मुस्लिम विरोधी बता रहे थे, आज हम मुसलमानों को ये समझ में आ रहा है कि योगी जी या मोदी जी मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिम हितैषी हैं। हाँ, मगर आज आज जितने भी हमारे समाज का उत्थान हुआ है, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, वहाँ से लेकर के और आज 2021 तक जितने डीएम हुए हैं पूरे आज़ादी के इतिहास में, आज़ादी की स्वतंत्रता के बाद इतने डीएम और एसपी नहीं हुए थे। ये हमारे बच्चे आगे बढ़े, आगे हो गए। डीएम बने, एसपी बने। मगर ये जो कार्रवाई हुई इसका क्या है सर? ये तो सारी विपक्षी दल यहाँ तक कि आए हुए हैं ओवैसी, वो भी तो कह रहे हैं कि इनको तो मुसलमान होने की वजह से परेशान किया गया, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आजम खान। देखिए ओवैसी जी हाँ, ये एक ढपली लेकर आए हैं। वो जैसे जादूगर होता है कि कबूतर अंदर होता है या नहीं होता, हाथ डालता है कबूतर निकाल देता है, एक सिक्के को मल करके 3 सिक्का बना देता है। लेकिन वो नज़र का कमाल होता है, वो नज़र का धोखा होता है।
देखने में लगता है कि वो एक सिक्का 3 सिक्का बन जाएगा या बन गया है, मगर वो साला 3 सिक्का नहीं रहता, वो एक ही सिक्का रहता है। तो ये ऐसा धोखेबाज फराडिया इंसान है जी, धोखेबाज है, ये फराड है वो ऐसी। ये हम मुसलमानों को वरगला कर, हमको जिस दिशा पे यह सरकार ले जा रही है वहां से वरगला कर भटका कर फिर हमको वोट के लुटेरों और डकैतों के चंगुल में फंसाना चाहता है। आपका शुभ नाम क्या होगा? मुनव्वर आज़मी मुझे कहते हैं। जी मुनव्वर जी, आपका क्या विचार है? जो मुख्तार अंसारी आपके यहाँ के विधायक हैं, आपको क्या लगता है, रॉबिन हुड है या गैंगस्टर? नहीं, वो गैंगस्टर ही के नाम से जाने जाते हैं, रॉबिन हुड नहीं है। और आज तक यहाँ के लोगों ने बड़ी आशाओं के साथ उनको वोट दिया और जिताया भी, लेकिन उनकी आशाओं पर खरे ये नहीं उतरे। और आज तक यहाँ ये बाहुल बुनकर नगरी है, बुनकरों के लिए भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, किसी समाज के लिए कोई काम नहीं किया। हाँ, अगर काम किया तो सिर्फ अपने लिए और अपनों के लिए, और इसके अलावा उन्होंने कुछ भी किया नहीं है। मुसलमानों का हितैषी बोला जाता था। हितैषी उनके मानने वाले जो हैं चंद चमचे, वो उनको अपना घूम घूम कर मुसलमानों का हितैषी कहते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों के हितैषी हैं। कभी कोई मुसलमान का आज तक कोई काम ही नहीं हुआ है, न किसी और लोगों का काम हुआ है। इसलिए हम उनको रॉबिन हुड तो नहीं कहते, हाँ गैंगस्टर ज़रूर हैं और इसकी सज़ा भी वो भुगत रहे हैं। सजा भुगत रहे हैं। तो आपको लगता है जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है सही हो रही है? हाँ, एक तरह से तो समझ लीजिए कि सही हो रही है। जहाँ वो पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँच गए हैं। हाँ, क्योंकि जब जनता जनार्दन से आप धोखा करेंगे तो उनकी जगह वही होती है जहाँ उनको जाना है। जनता का वोट लेके उनके साथ धोखा करना ये बहुत गलत बात है, और इस गलती की सज़ा वो भोग रहे हैं। धोखे को भोग रहे हैं। हाँ, भोग रहे हैं। आगे सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? अरे बताइए आपका क्या नाम है? रियाज अहमद अंसारी। रियाज अहमद अंसारी। इधर आइए रियाज जी, लाइट इस साइड के, रियाज जी इधर आइए, इधर आइए। हाँ रियाज जी, एक बात बताइए, आप भी यहीं मऊ से हैं, आपके विधायक है मुख्तार अंसारी, जैसे लोग बता रहे हैं, आपके क्या विचार है मुख्तार अंसारी को लेकर? मतलब क्या मतलब बताइए? मतलब कैसे व्यक्ति थे मुख्तार अंसारी? यहाँ तो कोई वो ज़मीनी काम नहीं किए, हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं। मतलब उनको कहा जाता है, एक छवि बताई जाती है कि बहुत बड़े बाहुबली थे, बाहुबल था। क्या देखते थे आप लोग जब वो एक मुश्त राज्य चला करता था, तो मऊ में कैसा माहौल हुआ करता था उस समय? मऊ में तो ठीक है माहौल रहता था, लेकिन ज़मीनी कोई काम वो नहीं किए। आप बताइए सर, क्या रहा करता था उस समय जब ये सब वो मऊ में आए थे सिर्फ दुआ कराने के लिए आए थे। हाँ, लेकिन कुछ काम करने के लिए नहीं आए थे। जब कहीं कोई घटना होती थी तो मऊ में एक पर्चा आ जाता था कि मुख्तार अंसारी मुसलमानों के मसीह हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। हाँ, इस तरीके का पर्चा आया करता था। नहीं, माहौल कैसा रहा करता था सर जब काफिला वाफिला गुजरता था, क्या रहता था? कोई अच्छा माहौल नहीं रहता था। हाँ, कोई माहौल नहीं रहता था। बस ये आए और काफिला लेके चले गए, और मऊ में रहते ही कहाँ थे, वो तो जेल की सलाखों में रहते थे। जी, उनके लोग मऊ को लूटने का काम करते थे। ऑफिस में बैठ करके ये ठगी करते थे। अच्छा, आज के परिप्रेक्ष्य में जो सत्ता में विद्यमान सरकार है उसकी क्या स्थिति? उसकी ये 2022 में योगी जी के नेतृत्व में दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उल्टा बात आप बोल रहे हैं, सपा वाले कह रहे हैं मुसलमान हमारे साथ जा रहे हैं, आप तो अलग ही बोल रहे हैं। वो तो समय पर कहा था। इस सपा वालों को मालूम होगा सपा और बसपा ने किया क्या है। मुसलमानों को सिर्फ धोखा के अलावा, मुसलमानों को मरवाने के अलावा क्या किया है। आज 5 साल बीजेपी की सरकार है इस प्रदेश में, कहीं कोई बता दे कि दंगा हुआ हो? एक भी दंगा नहीं है। और सपा आई कि पूरे प्रदेश में चारों तरफ दंगा होने लगेगा। मुसलमानों पर गाज गिरना शुरू हो जाएगी, और ये कहेंगे कि ये मुसलमानों की सरकार है। वो तो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए हमने सारा काम किया था, योगी सरकार तो दबा के रखी। मुसलमानों को कटवाने के लिए वो सरकार आती है। अच्छा जी, सपा सरकार। जी। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे मदरसे वालों ने एक मर्तबा इनसे कहा कि हमारे मदरसे में जो लोग मर जाते हैं तो मृतक आश्रित का जीओ कर दीजिए। हम लोगों ने जाके लखनऊ तक धरना प्रदर्शन किया, मगर इन्होंने 5 साल इनकी पूरी परिपूर्ण सरकार रही, मगर कभी इन्होंने मृतक आश्रित का जीओ नहीं किया। हम धन्यवाद देते हैं योगी सरकार को कि उन्होंने बिन मांगे कर दिया सर। बिन मांगे कर दिया, और हमारा जो वेतन है वो मंथली फर्स्ट डे को आ जाता है, हर महीने की पहली तारीख को आ जाता है। और जितनी योजनाएं ज़मीन पर उतारी गई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो,
या आयुष्मान भारत योजना हो या खाद्यान्न योजना हो, ये जितनी योजनाएं ज़मीन पर उतरी हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें संख्या से ज़्यादा हिस्सा मुसलमानों को योगी जी ने दिया है। यानी जितनी हमारी आबादी का तनासुब है, जितनी हमारी आबादी की संख्या है, उससे ज़्यादा श्री योगी जी महाराज ने हमको सौभाग्य योजना में, आयुष्मान भारत योजना में, खाद्यान्न योजना में 80 करोड़ तो पूरे देश में दिया गया। मगर यहाँ पर जो मुसलमान बुनकर समाज के गरीब लोग रहते हैं, उनको जिस तरीके से खाद्यान्न पहुँचाया गया है, ये योगी जी महाराज एक संत ही कर सकता है।